पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या। हे यूट्यूब फैमिली, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है टू द लेजेंड हिमसेल्फ, गालिब। होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को न जाने। शायर तो बहुत अच्छा है पर बदनाम बहुत है। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान उर्फ गालिब। वैसे तो अपनी ज़िंदगी में गालिब को बहुत सारी किताबों से नवाजा गया, जैसे दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला, मिर्ज़ा नौशा। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपने लिए गालिब नाम चूज़ किया। अब गालिब का मतलब होता है द विक्टोरियस वन और द डोमिनेंट वन। सो अब उर्दू शायरी और फ़ारसी शायरी में जो शायर होते थे वो एक तखल्लुस यूज़ करते हैं। जैसे अपना एक नाम होता है, एक पेन नेम होता है जो एक रिकरिंग थीम बनता है उनकी शेर व शायरी में। और मिर्ज़ा साहब ने गालिब चूज़ किया, जो जो नाम आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। गालिब साहब की पैदाइश हुई थी आगरा में 1797 में, और महज 11 साल की उम्र में उन्होंने शायरी लिखने का सिलसिला शुरू कर दिया। एंड ही वेंट ऑन टू बी one of the greatest poets, and if not the greatest poet of the Urdu literature, and definitely one of the most influential one of all of them. And in my opinion, the best tribute to Ghalib was the show itself, Mirza Ghalib. And आई थिंक दूरदर्शन पर 1988 में ये रिलीज़ किया गया था, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने बहुत ही उम्दा एक्टिंग की, और गुलजार साहब के डायरेक्शन में। और एज़ फार बैक एज़ आई कैन रिमेंबर, मैं बहुत छोटा था, लेकिन हमारे पास एक डीवीडी प्लेयर हुआ करता था। और मेरे वालिद जो है एक हमेशा गालिब की सीडीज़ लेकर आते थे और देखते थे। बचपन में तो कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन जैसे-जैसे बड़े हुए, होश सँभाला, तब समझ में आया कि शायरी क्या चीज़ है। एंड आई रिमेंबर देयर वाज़ अ लॉट ऑफ वेरी क्लेवर, shrewd moments of Ghalib in that show, which I think perfectly depicts the personality of Ghalib. और एक एक मर्तबा ऐसे हुआ कि एक अंग्रेज़ अफ़सर गालिब से आके मिलते हैं और कहते हैं कि आप उर्दू के शायर हैं, तो फ़रमान आप फ़ारसी में क्यों लिखते हैं? तो गालिब साहब ने अपने गालिबाना अंदाज़ में जवाब दिया और कहा कि देखिए, उर्दू मेरी आशना है और फ़ारसी मेरी महबूबा। आशना से वफ़ादारी ज़रूरी है, लेकिन महबूबा की मोहब्बत छोड़ दी जाए, ये मुमकिन तो नहीं। एंड आई बिलीव ये कहानी एक टेस्टिमनी है कि हाउ हाउ शार्प गालिब वाज़ एंड हाउ shrewd एंड क्लेवर ही वाज़। एक और बार जब गालिब साहब अपनी अहलिया से बात करते हैं तो कहते हैं कि गम में हँसता हूँ तो लोग समझते हैं कि रोना ही नहीं आता। तब उनकी अहलिया जवाब देती हैं कि हमने तो कभी आपको रोते नहीं देखा। तो गालिब साहब अपने अंदाज़ में जवाब देते हैं कि उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। एंड इट्स अनदर टेस्टिमनी ऑफ हाउ गुड ही वाज़ ऑफ द टॉप ऑफ हिज हेड। और मेरा टेक अवे फ्रॉम द शो वाज़ दैट वन पोएम, बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। अब अब गालिब साहब की अहलिया आके कहती हैं कि हमें आगरा लौट जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले उनको वहाँ पे मकबूल नहीं होने देंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि शिया, सुन्नी, हिंदू, मुसलमान, यही बँटवारे कम थे कि लोगों ने आगरा, दिल्ली, लखनऊ की दीवारें खड़ी कर ली। दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम। और उसके बाद फरमाते हैं कि बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। और इन माय ओपिनियन दिस दिस वन पोएम, ये एक शेर और सारे जो अशार हैं इसमें, आई थिंक इट परफेक्टली एनकैप्सुलेट्स द एसेंस ऑफ गालिब एंड द कंप्लीट पर्सपेक्टिव एंड आउटलुक ऑफ लाइफ थ्रू गालिब्स आइज़। तो शेर ऐसे है कि बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग तेरा मेरे आगे। आशिक हूँ पामाशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। गोहात को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे। हम पेशा हम मशरब ओ हमराज, हम पेशा ओ हम मशरब ओ हमराज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहूँ अच्छा मेरे आगे। एंड इन माय ओपिनियन ये सिर्फ शेर नहीं है, ये गालिब साहब की सोच का एक आईना है। ये शेर बाजीचा अतफाल के माने होता है कि छोटे छोटे बच्चों के खेलने का मैदान।
तो बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, और होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। अब गालिब साहब की जो ज़िंदगी है बहुत तंगी, कर्ज़, नाकाम मोहब्बत और ज़िंदगी के तमाम तल्ख़ तजुर्बों से गुज़री। लेकिन उनके जीने का अंदाज़ और उनकी ज़िंदगी जीने का जो अंदाज़ है वो बहुत बुलंद और बहुत बेबाक था। और गालिब साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा बड़ा टेक अवे, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, है उनके जीने का अंदाज़। तमाम दुश्वारियाँ, तमाम तकलीफ़ें, दुनिया भर की इतनी तकलीफ़ों के बाद भी वो अपनी हर तकलीफ़ को एक शायरी का रूप देते थे। उनका शेर है कि रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। नाउ कॉल इट कोइंसिडेंस, कॉल इट फेट, लेकिन आज 15 फरवरी को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज गालिब की डेथ एनिवर्सरी है, एंड आई थिंक इट्स मोर देन 150 ईयर्स सिंस ही पास्ड। और बंदे की बात देखिए कि 150 साल बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज भी उनका हुनर, उनका अंदाज, उनका नाम, उनकी शायरी आज भी जिंदा है। टू लीव यू एट द एंड, आई वुड लाइक टू लीव यू विद वन शेर जो मुझे गालिब साहब का बहुत पसंद है, एंड आई थिंक इट रेजोनेट्स विद द पर्सनैलिटी ऑफ गालिब। ये लाश बेकफन असद खस्ता जहाँ की है, हक मगफिरत करे कि अजब आज़ाद मर्द था।